दोस्तों, चाहे छोटा यूट्यूबर हो या फिर बड़ा, हर यूट्यूबर को एक टेंशन हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई उनका चैनल कभी हैक ना कर ले। चैनल हैक होने के पीछे 3 ज़रूरी कारण जुड़े होते हैं। इसका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि कभी फ्यूचर में आपका चैनल हैक हो जाए। तो ये कौन से 3 कारण हैं? इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके चैनल को कभी कोई हैक ना करे तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने चैनल पे कौन सी ऐसी सेटिंग है जो आपको करके रखना है, और सबसे ज़रूरी, अगर भगवान ना करे कभी आपका चैनल हैक हो जाए तो अगर चैनल हैक हो जाता है तो तुरंत आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको करनी होती है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमूल पाटिल और आप देख रहे हैं द वाईटी पाठशाला। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं वो 3 कारण जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों के चैनल हैक हो जाते हैं। इसमें से सबसे पहला जो कारण है वो नए यूट्यूबर के साथ होता है। ज़्यादातर जो भी नए यूट्यूबर है जिनके चैनल पर 100, 500, 1000, 10,000 सब्सक्राइबर है, इनमें से ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो अपने व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं या कुछ ऐसे ऐप या कुछ ऐसे वेबसाइट के कांटेक्ट में आ जाते हैं जहां पर उनको व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ाने का झांसा दिया जाता है, और लोग अपने सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। और यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड कुछ लोगों के साथ या कुछ वेबसाइट पे अपना शेयर कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो चैनल है वो हैक हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी नहीं करनी। आप लोगों को व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कभी भी अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसी के साथ जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिससे ज़्यादातर लोगों के चैनल ऑलरेडी हैक हुए हैं, वो है फेक ईमेल। यानी आप लोगों के पास कोई ऐसा ईमेल आता है। ईमेल भी 2 तरह के होते हैं। उसमें से पहला होता है जिसमें स्पॉन्सरशिप को लेकर ईमेल आता है। इसमें क्या होता है, किसी ब्रांड, प्रोडक्ट या ऐप को प्रमोट करने के लिए कहा जाता है और उसके बदले आप लोगों को एक बड़ी अमाउंट दिखाई जाती है। यानी अगर आप उनका ईमेल एक्सेप्ट कर लेते हो या उनके स्पॉन्सरशिप को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक बड़ी अमाउंट या बड़ा पैसा आप लोगों को दिखाया जाता है। और इसमें क्या होता है, कोई ऐसे लिंक आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है जिस पर आपको क्लिक करना है, और ऐसे कोई वेबसाइट वहाँ पर दिए जाते हैं जिससे आपके मोबाइल को ही वो लोग हैक कर लेते हैं। तो जहाँ पर आप लोगों को लगे कि कोई ऐसा ईमेल आपको आया है जिसमें आप लोगों को अमाउंट ज़्यादा दिखाई जा रही है, या वहाँ पर आप लोगों से कोई आपके मोबाइल की प्राइवेसी मांगी जा रही है, या जहाँ पर आप लोगों की ईमेल आईडी या पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, ऐसा कोई भी अगर आपको आपके ईमेल में आपको कोई चीज़ अगर दिखाई दे तो उस चीज़ को लेकर सबसे पहले प्रिपेयर हो जाइए। क्योंकि अगर आप वहाँ पर आपके ईमेल आईडी या पासवर्ड अगर आप शेयर कर देते हो, या कोई ऐसी लिंक होती है जिसमें आप आपकी जो परमिशन आपके मोबाइल की होती है उसे आप एक्सेप्ट कर देते हो, यानी आपके मोबाइल की परमिशन उनको अगर आप दे देते हो, तो इससे भी आपका जो चैनल है वो काफ़ी जल्दी हैक हो जाता है। तो ये तो हो गया एक। दूसरा, एक और ईमेल आता है जिसमें वो ईमेल यूट्यूब की तरफ से या गूगल की तरफ से, सेम जैसे कि यूट्यूब या गूगल का ईमेल होता है उसी तरह का सेम ईमेल आप लोगों को आता है। ज़्यादातर लोग इसे कभी पहचान नहीं पाते क्योंकि वो सेम लगता है। तो इसलिए अगर आपको कभी गूगल की तरफ से या आपको यूट्यूब की तरफ से अगर कोई मेल आए और उसमें अगर आप लोगों को कोई चीज़ बताई जाए कि आपके चैनल पर ये चीज़ करना ज़रूरी है, या आप लोगों को आपका ईमेल आईडी पासवर्ड अगर आपको मांगा जाए, तो वहाँ पर भी आप लोगों को सारी चीज़ें वेरीफाइड करने के बाद ही आप लोगों को अगली जो स्टेप है वो उठानी है। क्योंकि कभी भी यूट्यूब या गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं मांग सकता। तो जहाँ पर भी ये चीज़ आप लोगों को दिखाई दे तो सबसे पहले वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो तीसरा कारण है जो कि अभी कॉमन हो चुका है, ज़्यादातर हैकर क्या कर रहे हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनकी फेक प्रोफाइल बना रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और उनके प्रोफाइल से ज़्यादातर यूट्यूबर को वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। और जो भी यूट्यूबर इनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि किसी को भी लगता है कि अगर किसी बड़े यूट्यूबर ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है तो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, उन लोगों के साथ फिर चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी बात करना शुरू करते हैं। और फिर जब कोई यूट्यूबर उनके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, और फिर वो हैकर क्या करते हैं, किसी भी तरीके से उस यूट्यूबर से उनका आईडी और पासवर्ड मांगते हैं और इस तरीके से उनके यूट्यूब चैनल को हैक कर लेते हैं। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर यूट्यूबर का जो चैनल है वो हैक हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल कभी हैक ना हो तो इसलिए आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी सेटिंग है जो करना ज़रूरी है।
इसमें से सबसे पहली सेटिंग जो होती है वो तो आप लोगों को अब जब चैनल बना लेते हो उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को करनी होती है, वो होती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जब हम अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो ईमेल आईडी में ही एक सेटिंग होती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन की। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर के साथ ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आपने अब तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने ईमेल आईडी पर नहीं किया है तो वो सबसे पहले तुरंत आप लोगों को कर लेना है। इसी के साथ एक और दूसरा काम जो आप लोगों को हमेशा करते रहना है, आप लोगों के ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है, यानी आपके चैनल के लिए आपने जो भी ईमेल आईडी बनाई है उसका जो पासवर्ड है वो आपको स्ट्रांग बनाना है। और ये जो पासवर्ड है ये आप लोगों को 1 महीने 2 महीने के अंदर आप लोगों को हमेशा चेंज करते रहना है। पासवर्ड आप जितने बार आप चेंज करते हो उतना ही कम चांस होता है आपके चैनल को हैक करने के लिए। तो आप लोगों को पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग बनाना है और महीना 2 महीने के अंदर आप लोगों को आपके पासवर्ड को चेंज कर लेना है। और इसके बाद सबसे लास्ट जो है कि अगर भगवान ना करे आपका चैनल कभी हैक हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है। अगर चैनल हैक हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ट्विटर पे जो यूट्यूब की जो प्रोफाइल है, यानी यूट्यूब का जो अकाउंट है, उस पर आप लोगों को उनके साथ कांटेक्ट करना है। दूसरा काम, आप लोगों को जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनकी जो रियल जो प्रोफाइल है, उनके प्रोफाइल पर जाकर आपका जो प्रॉब्लम हुआ है वो उनके साथ शेयर करना है। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो आप लोगों की हमेशा मदद करते हैं, तो उनके साथ जब आप ये आपका प्रॉब्लम शेयर करते हो तो यूट्यूबर क्या करते हैं, जो भी बड़े यूट्यूबर हैं उनके जो कांटेक्ट होते हैं वो यूट्यूब के साथ ट्विटर पे बोलिए या अदर प्रोफाइल पे वो ज़्यादा नज़दीक के होते हैं। तो इसलिए आपको खुद को भी ट्विटर पे जाके यूट्यूब के साथ आपको कांटेक्ट करना है और साथ ही साथ बड़े यूट्यूबर के साथ भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम शेयर करनी है, जिसके कारण क्या होगा कि जितने भी बड़े यूट्यूबर होंगे वो आपके इस प्रॉब्लम को लेकर यूट्यूब से बात करेंगे। तो इसमें 2 ही चांसेस है, या तो चैनल वापस आ जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए मैं तो आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप शुरुआत से ही आपके चैनल पर जो मैंने सारी चीज़ें बताई है अगर आप उसका इंप्लीमेंट करते हो और हर बार अगर आप इसको लेकर अगर आप अपडेट रहते हो तो फिर कभी आपका चैनल हैक होगा ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।